आज का ये वीडियो छोटा सा अनाउंसमेंट है एसएफएम के टेस्ट सीरीज़ को लेके, जो कि नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए है। आपके दिमाग में आएगा सर ये थोड़ा लेट अनाउंसमेंट है, क्योंकि मैंने प्लान ही नहीं किया था इस बार टेस्ट सीरीज़ के लिए। जब मैं पिछले अटेम्प्ट में प्लान किया था तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा था स्टूडेंट को, तो मुझे लगा कि आप लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हो। लेकिन फिर जब टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे, जब मैंने पोल किया तो पता चला कि हाँ ठीक है, हो आप लोग इंटरेस्टेड, तो फिर प्लान किया। तो ये आपका 9 अक्टूबर को होगा। ये सिर्फ सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए है। सीएमए फाइनल का एग्जामिनेशन में अभी टाइम है, तो वैसे भी आप लोग मेंटली अभी प्रिपेयर्ड हुए नहीं रहोगे, प्रिपरेशन होगा नहीं, तो आप अभी टेस्ट देने के लिए अग्री नहीं, मतलब आप प्लान नहीं कर पाओगे। तो वेबसाइट पे आपको मैंने वैसे ही प्रोडक्ट ऐड कर दिया है, लेकिन सीएमए वाले का अभी मैं टेस्ट नहीं लूँगा, उसका डेट मैं बाद में अनाउंस कर दूंगा। तो अभी आप ऐसे समझिए, नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए 9 अक्टूबर को ही आपका टेस्ट है, संडे को, यानी कि छोटा टाइम गैप है, लेकिन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो आप अपियर हो सकते हो। मॉर्निंग में 10 बजे आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे से इवैल्यूएशन करना चाहते हो तो मैंने छोटा सा चार्जेज आपको रखा है। आप खुद इवैल्यूएट कर लोगे तो कोई चार्जेज नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। वैसे होगे तो ठीक है, नहीं हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम ऐप्स पे जाइए और ये आप नागेंद्र शाह एसएफएम सर्च कीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे एग्जैक्टली 10 बजे 9 अक्टूबर को। जो मेरे से इवैल्यूएशन करना चाहते हो उनको वेबसाइट से मिल जाएगा क्वेश्चन, या आप चाहो तो टेलीग्राम से ही ले लीजिएगा। आपको 250 का छोटा सा एक नॉमिनल पेमेंट करने होंगे। वो पेमेंट आपका या तो वेबसाइट से कर सकते हो, वेबसाइट दोनों है nagendrashah.com और fmguru.org, दोनों में से आपको मिल जाएंगे। बस आपको लेक्चर पे नहीं जाना है, आपको जाना है बुक्स पे। याद रखिएगा, बुक्स पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीए फाइनल वाले, आप इस पे जाके पेमेंट कर देंगे और आपको जो ऑर्डर हिस्ट्री आती है ना आपके प्रोफाइल में, उसी ऑर्डर हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा 10 बजे। ठीक है, या तो आप टेलीग्राम से क्वेश्चन ले लीजिए। बाकी आप जब आंसर शीट जब लिख लोगे तो 3 घंटे यानी कि 10 पे आपको अगर क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाता है तो 10:15 तक आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग टाइम हो जाएंगे। उसके बाद आपका 3 आवर उसमें से ऐड करके जब आपका बनेगा तो 30 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा। या कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं 10 बजे नहीं बैठ पाऊंगा, तो आप कोई बात नहीं, अपने टाइम के हिसाब से ईमानदारी से, ऑनेस्टी आपके पास होनी है। 3 आवर्स आपको देखनी है घड़ी, आप अपने एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट में बैठ के आप आंसर लिखोगे, क्योंकि किसी के साथ चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मार्क्स से कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हो कि आप कितना एग्जामिनेशन में प्रेजेंट कर पाओगे। और जिस तरीके के सिचुएशन है, आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट की जिस तरीके का रवैया है, थोड़ा सा खुद के सॉल्यूशन में भी मार्क्स नहीं दे पाता है। तो इसीलिए हमेशा आप दिमाग में रख के चलिएगा कि मैं अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे रहा हूं, मेरा सही है गलत है मुझे कुछ नहीं पता। अप्रोप्रिएट जो बनता है वो आप सॉल्यूशन दीजिए। 10 to 15 मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन माइंड में लेके चलिए, यानी कि आप जितना आना चाहिए मार्क्स उससे 10 मार्क्स कम आएगा, या 10 मार्क्स ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं कि आपके अगेंस्ट ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको आंसर सीट जो होगा आंसर सीट जो होगा वो आप मेल कर दोगे मुझे, सर्टिफाइड कॉपी sfm certifiedcopy@gmail.com पे। ये आपको 30 मिनट्स का मार्जिन रखिएगा। 3 आवर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाता है रीडिंग टाइम के बाद, उस पर आप स्कैन करोगे। स्कैन करने का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं आपके पास स्कैनर होना चाहिए, स्मार्टफोन है उसी से आपका हो जाएगा। बस कोशिश करना कि थोड़ा सा विजिबिलिटी रहे। आप स्कैन करके मेल करोगे, आपको 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और एक और भी बात है, मैं इस पे जितने भी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी जितने भी आंसर सीट आएंगे उसका मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको एनालिसिस करके कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ किस तरीके से मिस्टेक किया और कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं इसमें एम्बिगियस क्वेश्चन भी डालूंगा, कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 60 क्वेश्चन का लिस्ट है मेरे पास, जिसमें इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन मिस्टेक है, या क्वेश्चन में मिस्टेक है, या क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में गलत है। जैसे इस बार के आपने देखा मई 2022 के अटेम्प्ट में जो इंटरेस्टेड कैप के साथ जो हुआ, इंस्टीट्यूट के खुद के सॉल्यूशन गलत था, गलत सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट ने लिख के आया, लेकिन सजेस्टेड ने सही कर दिया उसके सॉल्यूशन को, इसीलिए मार्क्स नहीं मिला। यानी कि इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इस बार के अटेम्प्ट देख के स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है। डरा हुआ ये है कि सर हम आईसीएआई का ही सॉल्यूशन देंगे, पता चला हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सजेस्टेड में उसके करेक्ट सॉल्यूशन करेक्ट कर लेगा। ये चीज़ तो मैं पहले से ही हर बार, आज देखते हो, आज अगर हमारे क्लास में जितने भी टाइम स्पेंड होता है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 20% टाइम हमारा सिर्फ इसी कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करने में लगता है। और यही रीज़न है, आपने देखा होगा हर क्वेश्चन के साथ मैं सही सॉल्यूशन देता हूँ और नीचे डिस्क्लेमर लिखता हूँ।
और मैं बार बार ये भी आपको कहता हूं कि अगर आप याद रख पाते हो तो दोनों सॉल्यूशन दे दो, जो गलत है वो और जो सही है वो दोनों दे दीजिए, अगर आपको टाइम कम कंज्यूम होता है। वैसे मैं एक डेडिकेटेड अलग से एक वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। जितने भी कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है जिसके दो दो सॉल्यूशन अवेलेबल है, आईसीआई के खुद का, या कहीं पे इस क्वेश्चन मिस्टेक है या कहीं पे सॉल्यूशन में मिस्टेक है, उस कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में हैंडल किया जाए, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 60 क्वेश्चन का लिस्ट है। वो 60 क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे कि देखते हैं 60 क्वेश्चन, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। सही सॉल्यूशन दो, गलत सॉल्यूशन दो, पता ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या किस सॉल्यूशन पे मार्क्स देंगे ये आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि माइंडसेट करके रखिए, 10 to 15 मार्क्स की स्टैंडर्ड डेविएशन रखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा, जितना होना चाहिए उससे 10 मार्क्स ज़्यादा भी मिल सकता है, उससे 10 मार्क्स कम मिल सकता है। तो आप प्रिपेयर कीजिए 70-80 मार्क्स के लिए। आपको 10 मार्क्स कम भी मिलता है तो आपको तब भी आप सेफ जोन में रहोगे। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट को आना चाहिए 60 मार्क्स और उसको मिल गया 0 मार्क्स। आज तक ऐसा एक भी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेगा। कुछ पार्ट पे हैं, इंस्टीट्यूट गलत है, अनफेयर मार्किंग है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और ये मैं आज से नहीं पिछले 5 साल से यही बोलते आ रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे पास तो हो रहे हैं ना। तो आप वैसे समझ के चलिए कि हम अपने टारगेट ही रखते हैं। आपका एग्रीगेट मार्क्स कहते हैं ना 50 मार्क्स 50% में पास होनी है, आप सोच के चलो 55% का एग्रीगेट है, 60% का एग्रीगेट है, उतना मुझे प्रिपेयर करना है। 10 मार्क्स अगर मुझे कम भी दे देगा तो भी मैं पास हो जाऊंगा। इस तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे, कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो मैं आपको पता ही होगा, मैं जो टेस्ट पेपर लूंगा उसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं ट्विस्ट डालता ही डालता हूँ। जो पिछले बार आप लोग जिन्होंने मेरे टेस्ट पेपर को अपीयर किया हो, मतलब सॉल्व किया होगा, उनको पता चल गया होगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं ट्विस्ट कर देता हूँ। और उसी चीज़ों को मुझे चेक करना है कि क्या आप उस चीज़ों को फेस कर पाते हो या नहीं फेस कर पाते हो। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। थोड़ा सा लेट है बट ऑलरेडी प्रिपेयर है तो हो जाएगा। 9 अक्टूबर को 10 बजे याद रखेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे। आप मुझे अपने आंसर शीट इस मेल आईडी पे मेल कर देंगे, 2 से 3 दिन के अंदर मैं रिवर्ट कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।